सबसे पहले आपको बताएं पंजाब असम्बली हंगामे के हवाले से कौन जिम्मेदार, शरारत किसने शुरू की, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। असम्बली स्टाफ की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है। हंगामा आराई का आगाज अपोजिशन की खवातीन बेंच से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बजट इजलास में अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई का आगाज किया गया। फुटेज के मुताबिक बजट की कॉपियां और सफ़हात वज़रा और वज़ीर आला की जानिब उछाले गए। खवातीन अराकीन अपोजिशन ने कागज़ के जहाज बनाकर चलाए। वज़ीर आला की जानिब उछाला गया कागजी जहाज वज़ीर कानून राजा बशारत को लगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट स्टाफ ने अंदर और बाहर मौजूद कैमरों की फुटेजेस का जायजा लेना शुरू कर दिया है। तो आपको बताएं पंजाब असम्बली में हंगामा हुआ, कौन जिम्मेदार है, शरारत किसने शुरू की थी, इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की गई है। असम्बली स्टाफ की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक हंगामा आराई का आगाज अपोजिशन की खवातीन बेंच से हुआ था। अली अकबर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे रिपोर्ट में मजीद क्या बात सामने आई है। बताइएगा अली अकबर। कल पंजाब असम्बली के इजलास में होने वाले अपोजिशन की जानिब से जो है वो रवायती किस्म का जो है वो प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन उसमें एक नई चीज़ ये थी कि कल अपोजिशन की जानिब से जो है वो जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया तो खवातीन की जानिब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। ऐसी एक रिपोर्ट जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो है वो तैयार की गई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि खवातीन जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली थी उनकी जानिब से सबसे पहले जो है वो शोर शराबा शुरू किया गया। उसके बाद वहाँ पर जो बजट इजलास का झंडा था उसको फाड़ा गया और उसके कागजी जहाज़ बनाए गए और अपोजिशन के जो अरकान असम्बली थे उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर टारगेट किया जाता रहा कि जो सूबाई वज़रा हैं उनकी जानिब इन जहाज़ों को फेंका जाए या जो कागज़ के बॉल बनाए जा रहे हैं उनको उस तरफ जो है वो फेंका जाए। इसी दौरान जो है वो बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे भी एक जहाज़ जो है उसको टारगेट करके फेंका गया, लेकिन वो जहाज़ जो कागजी जहाज़ था वो वज़ीर आला पंजाब को तो ना लग सका, लेकिन उनके साथ ही बैठे हुए सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत को लगा, जिस पर सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की जानिब से पीछे मुड़कर अरकान को देखा गया और कोशिश की गई कि पार्लिमानी रवायत को बरकरार रखते हुए अरकान जो हैं वो अपना एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन जो पार्लिमानी क़वाइद और रवायात हैं उसके अंदर रह के किया जाए। रिपोर्ट जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ की जानिब से तैयार की गई है। इब्तदाई रिपोर्ट है, इसमें मजीद जो CCTV वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे उनसे मजीद जो है वो कोशिश की जा रही है और कैमरों की मदद से जायज़ा लिया जा रहा है कि कौन ऐसे अरकान असम्बली थे जो पार्लिमानी रवायत के मुताबिक एहतजाज कर रहे थे और कौन कौन से ऐसे अरकान असम्बली थे जो ख़ास तौर पर टारगेट कर रहे थे कि सूबाई वज़रा को जो है किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए। अच्छा अली अकबर, तो रिपोर्ट अब किसको पेश की जाएगी और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन सबके खिलाफ जिन्होंने ये शरारत शुरू की, एक्शन लेने के लिए? जी बिल्कुल, इसमें ये देखा जाएगा क्योंकि माजी में भी ये देखा गया कि अगर कोई रुकन जो है वो पार्लिमानी रवायत से बाहर हट के कोई हरकत करता है तो स्पीकर की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर उसको बैन कर दिया जाता है या जो पंजाब असम्बली के रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है रुकन असम्बली को सजा दी जाती है। माजी में ये देखा गया था कि जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस तरह का एहतजाज किया गया था तो स्पीकर की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है आइडेंटिफाई किया गया था CCTV कैमरों की मदद से, और उसके बाद जो लोग आइडेंटिफाई हुए थे उनको जो है वो बैन किया गया था कि वो एक इजलास के दौरान जो है वो पंजाब असम्बली में नहीं आएंगे। इस तरह अभी जो है क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, यह रिपोर्ट जो है वो स्पीकर असम्बली को भिजवाई जाएगी और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी जो है वो ये फैसला करेगी कि आया इनके खिलाफ किस किस्म का एक्शन होना चाहिए, इनको बैन करना है किसी इजलास में या वैसे ही इनको जो है कोई नोटिस जारी करना है। अच्छा अली अकबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन ज़ुहैब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, फुटेज आपने भी देखी है और अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो कि स्पीकर पंजाबी असम्बली को पेश की जाएगी। तो ये जो उछाला गया था कागजी जहाज़, ये क्या वाकई में वज़ीर आला की जानिब उछाला गया था और कौन जिम्मेदार था, ये बात सामने आएगी तो फिर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उसके खिलाफ? देखिए, कार्रवाइयां तो बहुत सारी अमल में लाने की जरूरत है। आज आपने कौमी असेंबली में जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर रहे थे तो आपको वो फुटेज बार बार टीवी स्क्रीन पे चल रही थी कि वहां पर भी हुकूमती अरकान ने जो बुक है उसकी बजट बुक वो उठा के दे मारी। अब ये सारी चीजें ये एक हमारे जो सोसाइटी है इसमें टॉलरेंस लेवल जो कम होता जा रहा है उसको शो करती हैं, और ये वो लोग हैं जो अभी ऐवान में बैठे हुए हैं जो हमारे नुमाइंदे हैं। अब यहाँ से अब ये भी अंदाजा करें कि इनके सीरियसनेस का आलम क्या है। दुनिया बाहर बिलक रही है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, चीनी नापैद होती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जो लोग हैं वो एक तजब्जुब का शिकार है, उसके बावजूद इनकी हरकत क्या है। ये दोनों की तरफ से काबिल मुजम्मत बात है, अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमती बेंचेस की तरफ से भी, कि ये इन दोनों को ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस वक्त इतने मुश्किल हालात में हैं और वो इनकी शक्ल देख रहे हैं, इनके चेहरे देख रहे हैं कि शायद यहाँ हमारे बहाली के लिए, हमारे हालात की बहाली के लिए बात की जाएगी, यहाँ ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे नुमाइंदे हैं, और वहां जाके ये बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी कौम के लिए इस वक्त एक लंबी है।
बिल्कुल, ज़ोहेब भट्ट हमारे साथ है, सीनियर एंकर पर्सन, साथ ही साथ हमारे नुमाइंदा अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आपको आगाह करें, एलडीए का बिल्डिंग एंड जोनिंग रूल्स 2019 में एक मरतबा फिर तरामीम का फैसला। एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बिल्डिंग एंड जोनिंग रूल्स का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। इससे कबल 24 केनाल और जायद एरिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का केस अथॉरिटी को भिजवाया जाता था। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फैसले के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, एलडीए के बिल्डिंग एंड जोनिंग रूल्स 2019 में एक मरतबा फिर तरमीम लाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से सबसे अहम जो बात है, एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसकी मंजूरी पहले अथॉरिटी से ली जाती थी और 24 कनाल और 24 कनाल से ज़ायद 200 कनाल तक अगर ज़मीन मौजूद है तो उसको स्पेशल केसेस एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मंजूर करा के उस पर नक्शा पास कराया जाता था, कमर्शियल एक्टिविटी भी उस पर की जा सकती थी। अब इसको बिल्डिंग एंड जोनिंग बिल्डिंग कवरेज जो है वो 60% होगी, जबकि 13 फुट दोनों तरफ, और इसी तरह जो बिल्डिंग लाइन है वो 30 फुट तक छोड़ना लाजमी होगी। इसी तरह 31 कनाल से 50 कनाल तक की दूसरी कैटेगरी में बिल्डिंग लाइन 40 फुट होगी, दोनों तरफ 15-15 फुट और 60 कवरेज एरिया छोड़ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 50 कनाल और उससे ऊपर की कैटेगरी में जो फ्रंट है फुट छोड़ना लाजमी होगा और इसके अंदर जो दोनों अतराफ हैं 15-15 फुट होंगे और 60% कवरेज एरिया कर सकेंगे। लेकिन एरिया डेवलपमेंट जोन के अंदर आप छोटे छोटे यूनिट्स भी बना के कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, ये इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ सब डिवीज़न वाले ऐसे प्लॉट जो 2 कनाल के प्लॉट हैं या उससे ज़्यादा, अगर उनकी 1 कनाल या 1 कनाल से नीचे 10 मरले तक अगर उनकी सब डिविजनिंग हो जाती है तो उनके पास कवर एरिया कम होता था, जिसके लिए अब उनके लिए सामने से 30 फुट छोड़ना लाजमी होगा, लेकिन दोनों अतराफ से 5-5 फुट रियायत के तौर पर छोड़ना होगा और 7 फुट बैक साइड छोड़नी होगी, जो इससे पहले अवेलेबल नहीं था। इसी तरह अमलगमेशन के लिए अगर 2 सोसाइटियाँ जो कि एलडी अप्रूव्ड हैं उनके प्लॉट आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको मिलाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब, हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शराब की सनत को फ़रोग देने के लिए मौजूदा हुकूमत का अहम इक़दाम। शराब के कारोबार से ज़राए आमदन मज़ीद बेहतर वसूल करने के लिए नया हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। रवा साल पंजाब हुकूमत ने शराब की फ़रोग पर 72 करोड़ की आमदन हासिल की। पंजाब हुकूमत ने नए माली साल शराब के कारोबार में मज़ीद आमदन हासिल करने का फ़ैसला कर लिया है। अली रामे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अली रामे, बताइएगा शराब की फ़रोग पर टैक्स वसूली का हदफ अब कितना मुकर्रर किया गया है? रिदा, ये कुछ इस तरह से होता है कि महकमा एक्साइज़ को एक टारगेट दिया जाता है कि जो लिक्वर की फ़रोख्त होती है उसकी सेल और उसकी लाइसेंस फ़ीस, उसकी मद में एक टारगेट दिया जाता है कि इतना रेवेन्यू उन्होंने जनरेट करना है। तो इस रेवेन्यू के जो अहदाफ हैं उससे ज़्यादा बढ़ के महकमा एक्साइज़ ने वो अचीवमेंट जो हासिल की। उन्होंने एक अच्छी रकम 78 करोड़ रुपये का जो ज़राए आमदन है वो सिर्फ शराब की फ़रोख्त के ऊपर, उसकी लाइसेंस की फ़ीस के ऊपर वो उन्होंने हासिल की। तो इसी को देखते हुए जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक कमेटी होती है जो पंजाब के रेवेन्यू के हवाले से एक टारगेट अचीव देती है मुख्तलिफ सूबाई महकमों को, तो उस पर उन्होंने महकमा एक्साइज़ को अब टारगेट दिया है कि वो अब 1 अरब रुपए की शराब की जो सनत है इससे टैक्स कलेक्शन करेंगे, ज़राए आमदन अपने कौमी ख़जाने में जमा करवाएंगे। तो इसके लिए अब नया हदफ उनको दिया गया ताकि वो नया हदफ 1 अरब रुपए का आइंदा माली साल में हासिल करेंगे, जबकि रवा माली साल में 78 करोड़ रुपए की कलेक्शन महकमा एक्साइज़ ने की जो कि उनके हदफ से बढ़कर थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते अब उनको 1 अरब रुपए का नया टारगेट दिया जाएगा कि लिक्वर की जो फ़रोख्त है, लाइसेंस की फ़ीस और उसके इजरा के हवाले से जो एक सेल टैक्स होता है वो इनसे वसूल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर में सुई गैस सारिफीन से इजाफी करोड़ों रुपए की वसूलियां शुरू कर दी गई हैं। कंपनी ने गैस मीटर रेंट की मद में करोड़ों रुपए इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए हैं। गैस मीटर फीस की मद में सारिफीन पर माहाना 2 करोड़ 25 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर रीजन में 11 लाख घरेलू सारिफीन से करोड़ों वसूल किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत ने गैस मीटर रेंट को 20 से बढ़ाकर 40 रुपए की मंजूरी दी थी। विफाकी हुकूमत पर अमल दरामद करती हुई SNGPL ने इजाफा किया है। तो आपको बताएं कि लाहौर में सुई गैस सारिफीन से इजाफी करोड़ों वसूल किए जाएंगे। कंपनी ने गैस मीटर रेंट की मद में करोड़ों इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए हैं। गैस मीटर फीस की मद में सारिफीन पर माहाना अब है, उनसे जाने। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सार्फिन पर
करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ जो है वो डाल दिया गया है। चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस SNGPL के जो गैस मीटर्स हैं वो रेंट 20 रुपये पहले वसूल किया जा रहा था बिलों की सूरत में, लेकिन उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया। अब जो है वो 40 रुपये गैस मीटर रेंट की बाकायदा तौर पर वसूलियाँ शुरू कर दी गई हैं। और सिर्फ अगर लाहौर रीजन की बात की जाए तो लाहौर रीजन में 11 लाख सार्फिन से 2 करोड़ 25 लाख रुपए माहाना इजाफी जो हैं वो वसूल किए जाएंगे। और कंपनी जो है वो बिलों की सूरत में ये 20 की बजाय अब 40 रुपये जो हैं उन्होंने अरसाल करना शुरू कर दिए हैं। अगर मजमूई तौर पर कंपनी की बात की जाए तो सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो कंज्यूमर्स हैं वो 55 लाख के करीब बनते हैं। ये तकरीबन 44 करोड़ रुपए जो हैं वो गैस मीटर की रेंट में गैस मीटर जो रेंट है इसकी बाद में नॉर्दर्न गैस कंपनी वसूल करेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। झगड़ा दुकान मालिक का और सिफाया किरायादार की दुकान का हो गया। मिल्लत पार्क में बाअसर अफराद ने शहरी उस्मान की दुकान से लाखों का सामान चुरा लिया। वाकई की CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वारदात के हवाले से मजीद जानेंगे। आबिद चौधरी बताएगा, फुटेज मौसूल हो चुकी है, पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई में मिलाई गई? बिल्कुल, पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई करते हुए नामालूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन बाकी की CCTV फुटेज है वो भी मंजराम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्जमान का झगड़ा तो दुकान मालिक के साथ था, लेकिन सफाया जो है वो किराएदार की दुकान का करके। मिल्लत पार्क का इलाका है जहाँ पर बासर अफराद ने शहरी उस्मान की दुकान से लाखों का सामान चुराया और उसके बाद मौका से फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जमान आसिम, रिजवान और आदिल ने दीगर साथियों के हमरा दुकान का ताला तोड़ा। दुकान में मौजूद तकरीबन 8 लाख मालिक का सामान जो है वो रिक्शे में लोड करके मौका से फरार हो गए। इस वजह से शहरी का कहना है कि पुलिस को नामजद मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन पुलिस ने हीले बहाने करते हुए नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आबिद चौधरी हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। उधर सिटी 42 की खबर पर सेक्रेटरी हेल्थ इन एक्शन, डेप्टी ड्रग कंट्रोलर की खिदमात वापस कर दी गई। शौकत वहाब की खिदमात वापस ले ली गई हैं और प्राइमरी एंड सेकेंडरी के सपोर्ट कर दी गई हैं और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अजमत अवान बताएगा, सिटी 42 ने यह खबर नशर की जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। जी बिल्कुल, सिटी 42 की खबर पर सेक्रेटरी हेल्थ ने एक्शन ले लिया। सर्विस अस्पताल लाहौर के डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शौकत वहाब को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब को वापस भिजवा दिया गया है। शौकत वहाब की बदनज़मी और करप्शन की खबर सिटी 42 ने 2 जून को नशर की थी, जिस पर नशर होने के बाद और इंक्वायरी की यहाँ पर वापस भिजवाया गया। इस जमाने में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। याद रहे कि सर्विस अस्पताल में 5 से ज्यादा अद्वियात की खरीदारी करके डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शौकत वहाब ने लाखों का कमीशन बनाया था, जिसकी खबर सिटी 42 ने नशर की थी। सेप्ट्राई एक्सोन की अस्पताल को 22,000 इंजेक्शन की जरूरत को कमीशन की खातिर 44,000 इंजेक्शन मंगवाए गए थे और MP वेनम और अद्वियात भी डिमांड में डबल मंगवाकर चोर बाजारी की गई थी। दोनों अद्वियात की खरीदारी में डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ने लाखों रुपए कमाए थे और सिटी 42 ने 2 जून को MS सर्विस अस्पताल मोहम्मद जाहिद के साथ हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने ऐलान किया था कि इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो बिल्कुल गैर जानिब होगी और ये कमेटी बनाने के बाद MS सर्विस अस्पताल ने बगैर किसी दबाव के फैसला सेक्रेटरी हेल्थ को दिया और सेक्रेटरी हेल्थ ने शौकत वहाब को प्राइमरी सेकेंडरी में वापस कर दिया। और साथ साथ ये भी बताते जाएं कि MS सर्विस अस्पताल मोहम्मद जाहिद ने डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शौकत वहाब की जगह सिमराना एजाज को चीफ फार्मासिस्ट एंड डायरेक्टर फार्मेसी सर्विस अस्पताल भी तैनात कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया। अजमत अवान हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे। शाहकाम फ्लाईओवर की तामीर 10 माह के लिए शहरियों का इम्तिहान शुरू। आज रात से शाहकाम चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। बहरिया टाउन, जुबली टाउन, मोहलनवाल, डिफेंस रोड, ठोकर न्याज बेग रोड, मुल्तान रोड और करीबी इलाकों से आमदोरफ्त मुतासिर होगी। शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल शाहकाम फ्लाईओवर पर तामीराती काम का आगाज हो गया है। फ्लाईओवर के लिए गर्डर्स और ट्रांसम मौका पर ही तामीर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मुतबादिल निजाम फ्लाईओवर के लिए गर्डर्स और ट्रांसम मौका पर ही तामीर किए जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मुतबादिल निजाम तरतीब दिया गया है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक नहर से बहरिया की जानिब आने वाली ट्रैफिक जुबली टाउन, मोहलनवाल से डिफेंस रोड पर आएगी। डिफेंस रोड से ट्रैफिक को ग्रीन सोसाइटी ब्रिज से बहरिया के अंदर रास्ता फराहम किया जाएगा। बहरिया से ठोकर और डिफेंस रोड पर वापसी के लिए भी यही रूट इस्तेमाल होगा।
हैवी ट्रैफिक को ठोकर से सुंदर रायविल रोड की जानिब रास्ता फराहम किया जाएगा। रोही नाले पर जलियाना वाला पुल बंद कर दिया जाएगा। शाकाम चौक पर डिफेंस रोड, बहरिया, केनाल रोड और मुल्तान रोड से आना मुमकिन नहीं होगा। फ्लाईओवर का तामीराती काम मुकम्मल होने तक मामूल के रास्ते बंद रहेंगे। LDA ने शाकाम चौक की कंस्ट्रक्शन का हदफ जनवरी 2022 मुकर्रर कर रखा है। PC1 के मुताबिक मंसूबा मार्च 2022 में मुकम्मल होना है। 10 माह तक शाकाम चौक को बंद रखना शहरियों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और LDA का भी इम्तिहान है। यूनाइटेड बैंक और यूनाइटेड मोटर्स लिमिटेड के यूनाइटेड कारों के फ़रोग के लिए मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब यूनाइटेड हेड ऑफिस में मुनक़िद हुई। मुआहदे पर मियां आमिर नवाज GM नॉर्थ पंजाब और सनाउल्लाह चौधरी चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने दस्तखत किए। ये मुआहदा यूनाइटेड कारों की माली एआनत के लिए बहुत सी दिलचस्प खसूसियात पेश कर रहा है। ख़ास तौर पर यूनाइटेड ब्रावो 800cc को 20% मुफ्त रजिस्ट्रेशन, 5 साल की माली एआनत के साथ अब तक की सबसे कम मार्कअप शरह की में फराहम किया जाएगा। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड एंड यूनाइटेड मोटर्स PVT लिमिटेड को एतमाद है कि इस स्कीम के जरिए यूनाइटेड ब्रावो मुल्क में सबसे ज़्यादा मकबूल और सस्ती कार साबित होगी। छोटी गाड़ी गवर्नमेंट का भी ये ट्रेंड है, या गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जी छोटी गाड़ी जो है उसको मज़ीद जो है वो इस रेंज में लाया जाए ताकि वो कस्टमर की रेंज में आ जाए। तो उसकी हमने कोशिश की है कि कस्टमर को एक रजिस्ट्रेशन जो पड़ती है वो भी यूनाइटेड बैंक और